वंदे गो मातरम। आज बड़ी खुशी है कि हमारे जो है सुमित एक बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, गौ सेवक रहे हैं, वो दोबारा से गुरुकुल प्रारंभ हो गया है तो उसकी सेवा के लिए आगे हैं। और एक नियम भी हमने गुरुकुल में बनाया है कि जो भी साथी अपना कार्यकर्ता गुरुकुल में कार्य करे तो उससे संबंधित सारी बातें जो है प्रॉपर संवाद हो, गाय को सानिध्य में रख के, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन जो होता है वो रिश्तों को भी खराब करता है। अब मैं मेरे जीवन की एक इच्छा भी है कि जो हमारे साथ जुड़े वो आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़े, क्योंकि ये देश, धर्म, गौमाता, प्रकृति और राष्ट्र की लड़ाई है। हमें अपने एक एक बीज को बचाना है, देसी गौमाता को बचाना, हमारी सब देसी व्यवस्थाओं को बचाना है। तो सुमित को जिस कार्य के लिए चुना गया है, सुमित का जो कार्य सुबह गर्मी के मौसम की अब की जो बात कर रहे हैं, सर्दी में वो टाइम चेंज हो जाएगा। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, गौमाता के चरण छू के सबसे पहले 1-1.25 घंटे गौमाता की ये सेवा करेगा, जिसमें जैसे गोबर कटे ना, जल्दी जल्दी गोबर डाल दिया, और दूध निकालना है तो दूध निकाल दिया। 1.25 घंटे में ये कार्य सेवा करके उसके बाद सुमित जो है, हमारे इस समय गुरुकुल में 6 ब्रह्मचारी हैं, 6 या 7 है सुमित, है ना जी। क्योंकि यहाँ पे गुरुकुल अभी प्रारंभ नहीं किया है, बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो उनका भोजन बना के उनको पैक करके उनको जो है प्रेम से मंत्रों का जाप करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, और थोड़ा नज़दीक लिया, जोर से नहीं बोल सकता, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए प्रेम पूर्वक भोजन बनाकर उनको उनके विद्यालय तक जाने भेजेगा। ज़रूरत पड़ी तो कभी बाइक चलानी होती आती है इसको, बस स्टैंड पे बच्चों को छोड़ के आएगा जी। उसके तुरंत बाद जो है इसको अगर भूख लगे हो तो अपना भोजन करेगा, फ्रेश जो होना है वो होके, और जो गौ माता का बाकी का जो काम बचा है 7 बजे के बाद, है ना, उनको चारा वारा डालना, चाट वाट डालना, वो सारा काम करेगा। उसके बाद चाट वाट रांधना, जो गौ माता कार्य है उसे पूरा करेगा प्राथमिकता से। और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें चिकित्सा में गिरधारी जी जो जैसा कहेंगे गिरधारी जी की सेवा में रहेंगे। और फिर शाम को फिर गौ माता की सेवा है। अपनी प्लानिंग ऐसे बनानी है कि भाई जैसे गाय की सेवा जो चारा वारा डालना है वो 3-4 बजे पहले ही डाल दिया, चाट 5 बजे डाल दी, और बच्चों को जो खाना है 6 बजे सूर्यास्त से पहले खाना उनको बना के ब्रह्मचारियों को दे दिया। बीच में क्योंकि तुम्हारी माता जी की कमर की वो हड्डी वड्डी टूटी हुई है तो उसको पानी की जो बाल्टी कुछ रखवानी हो तो वो उसकी सेवा ये कर देगा। और शाम को डोट जो है 8:30 बजे सो जाएगा, क्योंकि हमें इसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मोबाइल कम चलाएगा। 8:30 से 9, 9:30 बजे, मैक्सिमम 9:30-10 बजे तक सो जाना है बेटा, क्योंकि तुझे सुबह 3:45 उठना है। तो इसलिए तेरा सोना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी काम इस गुरुकुल से संबंधित तेरे को दिया जाएगा समय के अनुसार तेरे को करना है। कोई भी काम छोटा नहीं है, कुछ भी जो दिया जाएगा वो तुझे करना है। तो सहमत है? जी बिल्कुल, 100% सहमत है। और 1 साल पहले जाएगा नहीं जी? बिल्कुल जाएगा 1 साल पहले तो तेरे को पेनल्टी के रूप में तेरी 2 महीने की तनख्वाह काट लूंगा मैं। नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये गाय के सानिध्य में होगा। मैं गाय के सामने तेरे को कह रहा हूँ, काम में मेरे से समझौता होता नहीं। वैसे तुम मेरे लिए सब बच्चों की तरह हो, ठीक है ना। अच्छा खाओ पियो, ये तो देख संभव नहीं है कि भाई रोज़ बर्फी मिल जाए, हैं, लेकिन सप्ताह में 1 बर्फी देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। बाकी जो अपनी तरक्की हुई तो और इसमें आगे काम करेंगे। ठीक है भाई? ठीक है भाई।